ये है वेनेरा 4, रूस द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक स्पेसक्राफ्ट। 4 अक्टूबर 1967 को लॉन्च होने वाला यह स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे ग्रह पर लैंड करने के लिए बनाया गया था जिसके बारे में वैज्ञानिक उस समय बहुत कम जानते थे। हम बात कर रहे हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह की। पहले ऐसा माना जाता था कि शुक्र ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही है। वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि इसके घने बादलों के नीचे बिल्कुल पृथ्वी जैसा इकोसिस्टम मौजूद है जिसका तापमान और प्रेशर पृथ्वी के ही बराबर है। उस समय सौरमंडल में मौजूद ग्रहों के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध थी, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी के धीरे धीरे बढ़ने की वजह से नई नई स्पेस बॉडीज को एक्सप्लोर किया जा रहा था। उन्हीं में से एक था वीनस। वेनेरा 4 के लॉन्च होने के बाद वैज्ञानिकों को यह अंदाजा नहीं था कि वह कैसी दुनिया में एंटर करने वाला है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में पहुंचने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट की गति करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वैज्ञानिकों ने इसमें पैराशूट टेक्नोलॉजी को लगाया था जिससे यह वीनस की सतह पर सॉफ्टली लैंड कर पाए। वायुमंडल में एंटर करने के तुरंत ही बाद इसने वैज्ञानिकों को डेटा भेजना शुरू कर दिया था। ऐसा आमतौर पर हर मिशन में किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट की जर्नी के शुरुआत से अंत तक की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। डेटा। वैज्ञानिकों को मिले फर्स्ट डेटा में वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.91 बार था और तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पृथ्वी का एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है, जहां बार एक यूनिट का नाम है। इस डेटा को रिसीव करने के बाद वैज्ञानिकों को ऐसा लगा था कि वीनस सच में बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन यह धारणा बहुत ही जल्द बदलने वाली थी। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट वीनस के अंदर जाने लगा वैसे वैसे इसके इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ली गई रीडिंग्स खतरनाक लेवल तक पहुंचने लगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.91 बार से बढ़कर 10 बार हो गया और तापमान करीब 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह रीडिंग्स यहाँ पर रुकी नहीं बल्कि इनकी वैल्यूज लगातार बढ़ती ही चली गई। लेकिन अचानक से सब कुछ रुक गया। अ डिजास्टर हैपेंड। अचानक से ग्राउंड कंट्रोल के साथ इस स्पेसक्राफ्ट का सारा कनेक्शन टूट गया। सारा डेटा अचानक से रिसीव होना बंद हो गया और चीजें कंप्लीटली ब्लैकआउट हो गईं। वैज्ञानिक जानते थे कि असल दिक्कत क्या है, लेकिन वह सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रहे थे। असल में वेनेरा स्पेसक्राफ्ट शुक्र के हाई तापमान और प्रेशर की वजह से अब फट चुका था और पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इसके द्वारा भेजी गई लास्ट रीडिंग्स में वीनस का प्रेशर 22 बार और तापमान 280 डिग्री सेल्सियस था, जो वैज्ञानिकों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस की सतह पर लैंड करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया और वायुमंडल में ही ब्लास्ट हो गया। भले ही यह स्पेसक्राफ्ट अब रूस के हाथों से जा चुका था, लेकिन वैज्ञानिकों को एक बात क्लियर रूप से समझ आ चुकी थी कि वीनस कोई मामूली ग्रह नहीं है। एक समय पर बहुत शांत माने जाने वाला यह ग्रह अंदर से एक नर्क के समान है और किसी भी स्पेसक्राफ्ट को यहाँ भेजना खतरे से खाली नहीं है। वीनस के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब वैज्ञानिकों की क्यूरियोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वे इस ग्रह के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते थे। डिजाइन्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स। वेनेरा सीरीज के शुरुआती स्पेसक्राफ्ट्स बहुत ही सिंपल थे। वीनस की भयानकता का अंदाजा न होने की वजह से उनकी डिजाइन बहुत ही मामूली रखी गई थी। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि वह 1 मीटर चौड़े टाइटेनियम की गेंद से बने होते थे जिनके अंदर 25 बार का प्रेशर होता था। इसी टाइटेनियम गेंद के अंदर कई सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को फिट किया जाता था जो वीनस की रीडिंग्स लेने का काम करते थे। द पैराशूट्स। जब वेनेरा 4 शुक्र के एटमॉस्फेयर में एंटर किया था तब उसकी रफ्तार करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र कुछ ही मिनटों में यह रफ्तार घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने किसी भी थ्रस्टर या एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि स्पेसक्राफ्ट को ही इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उस पर ज्यादा से ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लग पाए ताकि उसकी रफ्तार अपने आप ही कम होने लगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एयर रेजिस्टेंस उस फोर्स को कहा जाता है जो हवा के पार्टिकल्स किसी दूसरी चीज पर लगाते हैं। एयर रेजिस्टेंस का सहारा लेने के अलावा स्पेसक्राफ्ट में पैराशूट्स को भी फिट किया गया था जो वायुमंडल में जाने के तुरंत बाद ही खुल गए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक वेनेरा 4 की रफ्तार को कम करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इन्हीं पैराशूट का था। अ न्यू स्पेसक्राफ्ट।
इस स्पेसक्राफ्ट के एक्सप्लोड हो जाने के बाद वैज्ञानिकों ने एक और स्पेसक्राफ्ट को रेडी किया जो वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। वेनेरा 7 नाम के इस स्पेसक्राफ्ट को दिसंबर 1970 में लॉन्च किया गया था और इसकी दीवारें वेनेरा 4 के मुकाबले 2 गुना मोटी थी। जहां वेनेरा 4 मात्र 25 बार के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सकता था, वहीं इस नई स्पेसक्राफ्ट में 182 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेलने की क्षमता थी। इस स्पेसक्राफ्ट में पैराशूट्स को भी एक अनोखी तरह से लगाया गया था। वेनेरा 4 की तरह यह पैराशूट वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में नहीं बल्कि सतह के नजदीक आने के बाद खुलने वाले थे। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही अनलॉक हो सकते थे। द एंट्री ऑफ वेनेरा 7 इनटू द वीनस। वेनेरा 7 अब नर्क के ग्रह में घुसने के लिए रेडी था। वीनस के वायुमंडल में एंटर करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहा था और बिल्कुल वैसा ही डेटा सेंड कर रहा था जैसा वेनेरा 4 ने किया था। 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पार होने के बाद इसके पैराशूट भी बिना किसी दिक्कत के खुल गए थे और यह तेजी से सतह की ओर बढ़ रहा था। यह सतह पर लैंड करने ही वाला था कि मात्र 3 किलोमीटर ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा होता है। अ डिजास्टर अगेन। वेनेरा 7 का पैराशूट प्रेशर की वजह से फट चुका था और अब वह वीनस पर फ्री फॉल हो रहा था। उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए अब कोई भी चीज नहीं थी। वैज्ञानिकों को मिले डेटा के मुताबिक मात्र कुछ ही सेकंड्स बाद वेनेरा 7 वीनस के गर्म सरफेस से टकरा गया था और अपने साइड पर गिर गया था। साइड पर गिरने की वजह से उसके कुछ एंटीनास भी टूट गए थे। इस मिशन के फेल होने के कई हफ्तों बाद वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि उनमें से एक एंटीना लैंडिंग के 23 मिनट बाद तक एक्टिव था। वह वीनस से बहुत ही वीक सिग्नल्स को ग्राउंड कंट्रोल तक सेंड कर रहा था, जिसे वैज्ञानिक शुरुआत में नोटिस नहीं कर पाए थे। द टेम्परेचर हैंडलिंग टेक्नोलॉजी फॉर न्यू वेनेरा स्पेसक्राफ्ट्स। वेनेरा 7 मिशन फेल जरूर हुआ था, लेकिन यह वेनेरा 4 के मुकाबले काफी सक्सेसफुल था। प्रेशर को हैंडल करने के बाद अब बारी थी एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करने की जो तापमान को भी हैंडल कर सके। रूस के वैज्ञानिक बिना किसी संकोच के अगले वेनेरा स्पेसक्राफ्ट पर काम करने लगते हैं। इस बार स्पेसक्राफ्ट को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया गया था और उसमें एक कूलिंग सिस्टम को फिट किया गया था ताकि स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी तापमान को कंट्रोल में रखा जा सके। इस स्पेसक्राफ्ट में लिथियम नाइट्रेट के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आसपास की गर्मी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने के भी काबिल होते हैं। वेनेरा 7 के जरिए वैज्ञानिकों को यह पता चल चुका था कि अगर वे स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगे इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं बचाएंगे तो उनके मिशन बार बार फेल होते रहेंगे। लिथियम नाइट्रेट ब्लॉक्स के जरिए वे उन इंस्ट्रूमेंट्स में जनरेट होने वाली हीट को ऑब्जर्व करना चाहते थे ताकि वातावरण में हाई तापमान होने के बावजूद इंस्ट्रूमेंट्स सलामत रह सकें। वेनेरा 8। वेनेरा 8 अब वीनस पर जाने के लिए रेडी था। वातावरण में एंटर करने के बाद यह प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को ही बहुत अच्छे से हैंडल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही मिनटों बाद यह वीनस पर लैंड होने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेरा 8 ने वीनस की सतह पर करीब 1 घंटे का समय व्यतीत किया था, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। वेनेरा 7 के क्रैश होने के बाद वैज्ञानिकों को उसकी आखिरी रीडिंग में 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिखा था। यह देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। इसी वजह से उन्होंने वेनेरा 8 को इस तरह से डिजाइन किया था कि वह इससे भी ज्यादा तापमान को आसानी से हैंडल कर सके। अ मिशन टू कैप्चर इमेजेस ऑफ वीनस। रूस के वैज्ञानिक अब वीनस पर लैंड होने की कला को सीख चुके थे। 9 मिशन के बाद अब वह फाइनली शुक्र ग्रह पर बिना किसी दिक्कत के जा सकते थे। इतनी बड़ी सफलता हाथ लगने के बाद भी वैज्ञानिक रुके नहीं, बल्कि उन्होंने अगले स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करना शुरू कर दिया। इस बार वैज्ञानिकों के सपने पहले से भी ज्यादा बड़े थे। वह वीनस पर लैंड होने के साथ साथ उसकी सतह और वातावरण की तस्वीरें भी खींचना चाहते थे। वेनेरा 9 स्पेसक्राफ्ट को एक बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। वह पहले के स्पेसक्राफ्ट से बहुत कम मेल खाता था, लेकिन उसके इंटरनल कंपोनेंट्स बिल्कुल पहले जैसे ही थे। द कैमरा सिस्टम। इसमें एक कैमरा सिस्टम को भी लगाया गया था, जिसमें दोनों साइड्स पर एक एक कैमरा फिट किए गए थे। इन कैमरास के ऊपर मोटे ढक्कन लगे हुए थे, जो वीनस पर लैंड होने के बाद खुलने वाले थे। वैज्ञानिक वीनस के सरफेस और आसमान की एक 360 डिग्री फोटो लेना चाहते थे और वह इन कैमरास के जरिए पॉसिबल था।
हर एक कैमरे में 180 डिग्री रोटेट करने वाला लेंस लगा हुआ था, जिसकी टेस्टिंग को ऑलरेडी पृथ्वी पर किया जा चुका था। वेनेरा 9 एंड फर्स्ट इमेज ऑफ वीनस। फाइनली वेनेरा 9 वीनस की सतह पर लैंड होता है और कैमरास अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक कैमरे का ढक्कन नहीं खुल पाया था और वैज्ञानिकों को ऐसे ही तस्वीरों को कैप्चर करना पड़ा था। स्क्रीन पर आप वीनस पर कैप्चर की गई पहली तस्वीर को देख सकते हैं। आने वाले मिशंस में इन तस्वीरों की क्वालिटी और भी अच्छी हो गई थी और रूस के वैज्ञानिकों ने वीनस की पहली कलर्ड इमेजेस को भी कैप्चर किया था। स्क्रीन पर आप उन तस्वीरों का एक कोलाज यानी कि ग्रुप ऑफ इमेजेस देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह क्लियरली मालूम पड़ता है कि वीनस एक बहुत ही खतरनाक ग्रह है। आसमान में मौजूद घने बादल यह दर्शाते हैं कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा है। वहीं इन तस्वीरों का पीला रंग शुक्र पर मौजूद टॉक्सिक गैसेस की वजह से आता है। साउंड ऑफ वीनस। वेनेरा 14 मिशन में वैज्ञानिकों ने एक कदम आगे बढ़ाकर स्पेसक्राफ्ट में माइक्रोफोन को भी फिट किया था। उस माइक्रोफोन ने लैंडिंग और ड्रिलिंग की आवाजों को वैज्ञानिकों को सेंड किया था, जिन्हें आप सुन सकते हैं। वेनेरा सीरीज स्पेस लॉन्च की हिस्ट्री में होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज में से एक मानी जाती है। रूस के वैज्ञानिकों ने हार ना मानते हुए लगातार मिशंस को लॉन्च किया और अपनी गलतियों से सीखा। अंत में वह वीनस पर सेफली लैंड भी हो पाए और उन्होंने वहां की क्लियर तस्वीरें भी कैप्चर की। आज हम जानते हैं कि वीनस कितना खतरनाक ग्रह है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है और इसे नर्क का ग्रह भी कहा जाता है। 475 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला यह ग्रह साइज और द्रव्यमान में ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर होने वाली गतिविधियां कहीं से भी हमारी पृथ्वी से मेल नहीं खाती हैं। लाइफ ऑन वीनस। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में जीवन मौजूद होने के काफी अच्छे चांस हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे अगर आपको शुक्र ग्रह पर एक प्रोटेक्शन के साथ जाने का मौका मिले तो क्या आप वहां पर जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।